नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। आप सबके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपने परमाराध्य पतित पावन परम करुणामय श्री गुरुदेव के अभय चरणारविंद में प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप कृपा करें। जैसे इस महती सभा में मैं कुछ चिंतन कर पाऊँ, कुछ निवेदन कर पाऊँ। आज का विषय वैष्णव आचार, बड़ा सुंदर विषय और मेरे को बोलते हुए ना कहता गदगद हो रहा हूँ। पहले हमारे क्या रंग महाराज जी, रंगनाथ महाराज जी, फिर हमारे गोविंद महाराज जी ने तो बोला, इनको मैं सुन नहीं पाया, लेकिन फिर भी इनका तो स्वर ही इतना ऊंचा है कि भाई ऐसे ही जमदूत भाग जाएं। लेकिन हाँ, वैष्णव आचार क्या है? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो कर्मेण रसना मनसी नियुज्य तिष्ठन ब्रजैतर अनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सार। हम लोगों के लिए श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने ये उपदेश दिया है। उपदेश किसके लिए दिया? शिष्य के लिए। तो शिष्य का, जब वैष्णव का क्या कर्तव्य है, क्या आचार है, यही एक हम लोग सुनते भी हैं। गुरुदेवे ब्रज बने ब्रज भूमि वासी जने शुद्ध भक्ते आर विप्र गणे इष्ट मंत्र हरि नामे युगल भजन कामे करो रति अपूर्व जतने। ये जो दो बातें हैं एक ही है, उसका कीर्तन में अनुवाद है और वो मूल रूप से है। यहां जगह है, चिंता नहीं, जगह। आप इधर, आप महाराज जी ऊपर आ जाइए। समय अतिवाहित होच्छे। जय हो साधु महाराज की जय। तो हम लोग साधारणतः जो आचार समझते हैं, वो आचार जो है द्यूतम पानम स्त्रे सुना यत्र धर्म, वो सब एक तरह से नई क्लास के लिए है। लेकिन जो शायद हमारे गुरुजनों ने यहाँ पे प्रश्न किया है, वो मुझे लगता है रूप गोस्वामी के इस उपदेशामृत के उपदेश सार में इति कह दिया उन्होंने। इति उपदेश सारम कहते, बस जितने भी उपदेश हैं ना, जितना कुछ मैंने बोला है उपदेशामृत में बोल दिया, हरिनाम अमृत में बोल दिया, जितना भी मैंने आज तक कुछ बोल दिया तो इति समझ लो, इति उपदेश सारम। अब इसकी व्याख्या अगर हम करने के लिए जाएंगे तो शायद मैं समय का जो है अतिक्रमण करूंगा। आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। मेरे को कोई शक्ल तो ऐसी नजर आए जिसको मैं बोल सकूं। आप साहब बाबा जी लोग तो पालन करने वाले, चलो आपको ही सही, आपस में गुरु भाई लोग ही चर्चा कर लें। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तन्नाम किनका? भगवान का। भगवान का, हाँ, भगवान का नाम, उनका रूप, उनका चरित्र, जो गुरुदेव के प्रति जो हमारा अनुराग है, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गुरुदेवी ब्रज बने ब्रज भूमि वासी जन है, ये एक मंत्र है ना, वो क्या है? गुरु गोष्ठे गोष्ठाली यूसुफ, वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो
मना शिक्षा है, उसका सार है। तो ये दोनों बातों को अगर हम लोग विचार करें तो उनमें एक मूल बात है भगवान का नाम। हम नाम को लेते हैं, क्या कभी नाम को इस भाव से लेने का अभ्यास किया कि नाम साक्षात हरि है? ये हमारा अभ्यास होता ही नहीं है। आइए पंडा जी महाराज इधर ही आ जाओ, उधर आ जाओ, नहीं तो बाबा जी महाराज के साथ। हाँ। तो वो नाम साक्षात हरि हैं, इस स्वरूप से जिस दिन नाम लेने का प्रयास करेंगे उस दिन मालूम पड़ेगा कि वह नाम नाम नहीं कर पाएंगे। मैंने गुरुदेव को देखा, गुरु महाराज जी जब हरि नाम ये 2009 से शुरू किया, 2010, 11, 12, 13 तक ये 3-4 सालों में गुरुदेव की एक अपूर्व दशा का दर्शन किया। और वो अपूर्व दशा ये थी कि गुरु महाराज जी जब भी हरे बोलने लगते तो हरे नहीं उच्चारण होता। कृष्ण हरि नाम क्या देंगे? दीक्षा देना बंद कर दिया गुरु जी ने। हम दीक्षा देने का योग्य नहीं है, योग्य शब्द बोल रहे। इतने दिन से दीक्षा देते आए, आज अयोग्य कैसे हो गए? तो गुरु जी से एकांत में ये बात मैंने पूछी मायापुर में, गुरु महाराज जी आप ऐसा क्यों बोलते? गुरु जी के आंखों में अश्रु थे। कहते वो होता ही नहीं है, मतलब बाहर ही नहीं आता है। वो है ना भगवान का तुंडे तांडव नित विनित देव। तो वो वाली स्थिति कि नाम जय हो। हाँ ये बात। इधर है, इधर चेयर, इधर है, इधर। तो वो एक स्थिति देखी, नाम हम लोग नाम करते हैं, यहां बहुत महात्मा हैं जो शुद्ध रूप से नाम करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को सुधारने के लिए बात कह रहा हूं। मुझे जरूरत नहीं कि, मेरे को लगता नहीं कि मैं बंगला में बोलूं, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई हिंदी नहीं जानता होगा। थोड़ा सा आज मूड हिंदी बोलने का है, इसलिए थोड़ा निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाम उच्चारण मात्र से रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर और उनका सारे का सारा अवयव एक नाम में नित्य सिद्ध रूप से है, नित्य सिद्ध रूप से है। हम लोग कहें कि केवल नाम, जैसे मैं महाराज जी की बात को थोड़ा सा काट के फिर स्थापन करूंगा कि केवल नाम लेकर के काम नहीं होगा, वो उस कर्म कांडी का नहीं हो सकता है, उस स्वार्थी का नहीं हो सकता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो केवल नाम लेने से ही उसमें रूप, गुण, लीला, धाम और परिकरों का भी दर्शन कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं। तो केवल नाम संकीर्तन, महाराज जी ने तो क्लिक कर ही दिया था, केवल नाम संकीर्तन जो है उसके अंदर संकीर्तन शब्द में ही पूरा आ जाता है। सम्यक रूपेण कीर्तनम संकीर्तनम, सम्यक रूपेण मतलब उसमें सारा नाम, गुण, रूप, लीला, धाम सब कुछ आ गया। तो तन नाम बोलने का अर्थ ही ये है कि उनका नाम, उनका बोलने का मतलब शून्य, हाथ पैर नाक मुंह लेकर के तो आदमी होता है, शून्य तो नहीं है। उनका बोलने का मतलब वो है, वो है का मतलब है जो वो है उसका सब कुछ है, अवयव है, उसके हाथ पैर सब कुछ है। जब वो सच्चिदानंद तत्व है, उनका हाथ है तो हाथ उनका सेवक है। ये हाथ किसका सेवक है? मेरा सेवक है, और महाराज का भी अभी सेवक बन गया, समझे नहीं? तो ये हाथ भक्त है भगवान का, चरण भगवान का भक्त है। हम विष्णुपादाय कहते हैं, नमो विष्णुपादाय। भगवान की कृपा हस्त है गुरुदेव, बोलते ना कृपा हस्त गुरुदेव, वैष्णव भगवान के कृपा हस्त हैं। तो ये भगवान के नाम के भीतर ही सब कुछ है। ये श्रील गुरुदेव के लीला में दर्शन करने को मिला। मैं बतला रहा था, हरि नाम देना था, तो वो तो गुरु जी ने बतलाया कि भाई वो निकलते ही नहीं है बाहर।
मतलब जो मूल मंत्रों के जो बीज हैं वो गुरुदेव के मुखारविंद से निकलते ही नहीं है। इतना ज्यादा जाकर के अंदर जो है उसका विस्तार हो चुका है उस प्रेम लता का, कि वो अंकुरित अब फल के रूप में तो हैं लेकिन अब बीज नहीं बन पा रहे हैं। मतलब ऐसी स्थिति आ गई है प्रेम की कि वो राधा रानी वाली जो बात है ना, कि मेरी जिह्वा जो है ये 2 अक्षर उच्चारण करना चाहती है, नहीं कर पा रही। मैंने तो परम पूज्य पूरी गोस्वामी महाराज जी का भी दर्शन किया जब, तो उनकी भी ऐसी स्थिति देखी थी। गुरु महाराज जी का देखा, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे महाराज, तो 3 बार उच्चारण करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये उच्चारण करना है। तो वो 3 बार करना है, तो उनको ये याद नहीं है कि 3 बार हुआ कि नहीं, ऐसा उंगली खड़ा किया हुआ है, ऐसा उंगली कांप रहा है, अरे कृष्ण निकल नहीं रहा। क्या आप भूल गए? महामंत्र नहीं आ रहा। सेवक जो है वो सहायता करता है, कृष्ण कृष्ण, आगे भूल गए कि हरे बोलना है। क्यों भूल गए? ध्यान दीजिएगा, क्यों भूल गए? क्या स्मृति शक्ति खत्म हो गई? नहीं, जब वो हरे बोल रहे, श्री राधा रानी सामने हैं, राधा रानी सामने हैं, तो उनको छोड़ करके वो कृष्ण कहां से बोले? राधा रानी से हृदय को कहां से उठा के कृष्ण बोले? अगर कृष्ण बुलवा दिया है पीछे वाले ने, अब कृष्ण बोलने के बाद में अब कृष्ण को चरणों में अगर गए हैं तो हरे कहां से बोले? ये एक ऐसी अद्भुत स्थिति है तन्नाम के अंदर, तन्नाम रूप चरितादि सब कुछ कहां? यही तिष्ठन ब्रजे, ये ब्रज में रहते हुए। कहां? राधा कुंड। कौन सा ब्रज को कह दिया उन्होंने? वैकुंठात जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात, बला 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 बला। फिर तत्रापि रासोत्सव वृंदारण्यम मुदार पानी रमणस तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडम यहाँ पे गोलोकपते प्रेमामृत अपलावनाथ कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे, मतलब तीर्थाश्रम, नोट राधा कुंड। ठीक है, देख लो। विराजितो गिरी तटे, राधा कुंड, विराजितो राधा कुंड नहीं बोला, विराजितो गिरी तटे सेवम विवेकी नाका। भाई देखो, राधा कुंड वालों की सेवा करने वालों के लिए गिरी तट में विराजमान करना होगा, क्योंकि राधा कुंड वाले जो हैं उनकी सेवा तो भाई राधा कुंड में आकर ही करेंगे वहीं से। तो इसलिए इसलिए कितना भाग्य है, देखिए उपदेशों का सार जो है वो तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में भी राधा कुंड में, और नाम करना श्री राधा रानी की कृपा से, ये सौभाग्य हम सबको मिला है। और महाराज जी के लिए तो मैं कुछ शब्द नहीं बोल सकता, कि क्योंकि अगर मेरे गुरु भाई की तरह होते तो मैं अवश्य कहता कुछ। महाराज जी आज ही हमारे एक गुरु भाई ने भी गृह प्रवेश किया, तो वहां मेरे मुख से 2-3 लाइनें निकली, मैं उसको बोल के समाप्त करूंगा। मैंने कहा कि इस जगत की इस जगत में इस जगह की रजिस्ट्री मेरे नाम पे मधुसूदन, भक्ति प्रसून मधुसूदन, तुम्हारे नाम पे राज काटिया। लेकिन याद रखना, इस जगह का एक रजकण जो है ना, उसको भी कोई नहीं खरीद सकता। कोई, किसी का बाप ये नहीं कह सकता कि ये रजकण मेरा है। रजकण मेरा है, क्योंकि या रज को ब्रह्मादिक तरसत सो रज शीस चढ़ाऊं। उसका ये नहीं कहा कि सो रज पे मैं अपना दावा दिखलाऊं। तो ये हमारा सौभाग्य है, श्री राधा रानी ने अपने रज के भीतर में हमारी मट्टी को स्थान दे दिया। इस मट्टी को भी रज बनाने के लिए राधा रानी ने हमें स्वीकार कर लिया। इससे श्रेष्ठ और क्या बात होगी। वंशा कल्प कृपा। अब